वालेकुम फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को हाला यानी गले की लंबाई चौड़ाई लेना बताऊंगी कि किस तरीके से हाला की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, बाज़ारी कॉलर लेने से पहले इस तरीके से गर्दन का नाप ले लेना है और फिर जो भी विड्थ का साइज़ होगा, जो भी चौड़ाई होगी, उस हिसाब से कॉलर ले लेना है। और फिर ये जो कॉलर है इसके ऊपर वाला हिस्सा पकड़कर उसको फोल्ड करना है और फिर ऐसे करके नाप लेना। तो ये 7.5 इंच बन रहा है, तो खुल के 15 इंच हो जाएगा। तो 15 इंच कॉलर का साइज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मैंने तमाम साइज़ लिखे हुए हैं कि 15 इंच कॉलर का कितना साइज़ लेना है, 12 का कितना लेना है, 13 का कितना लेना है, सबका साइज़ लिखा हुआ है। तो मैं बारी बारी बताती जाती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने 12 इंच कॉलर है अगर, तो उसकी लेंथ 2 इंच लेनी है और विड्थ 2 इंच। और इसके साथ ही तीरा की लेंथ 1.25 इंच यानी कि 1 इंच से एक हिस्सा बाद, और विड्थ जो लेनी है वो 2 इंच है। और 13 इंच कॉलर की 2.25 इंच लेंथ लेनी है और 2.25 इंच ही विड्थ लेनी है। और तीरा की लंबाई 1.25 इंच लेनी है और विड्थ 2.25 इंच लेनी है। और अगर 14 इंच कॉलर हो तो उसकी लंबाई 2.5 इंच लेनी है और चौड़ाई 2.5 इंच, दोनों बराबर हैं। और तीरा की लंबाई 1.25 इंच है और चौड़ाई 2.5 इंच। और 15 इंच कॉलर के लिए फ्रंट पैनल की लंबाई 2.5 इंच लेनी है और चौड़ाई भी 2.5 इंच ही लेनी है। और तीरा की लंबाई 1.25 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच। और 16 इंच कॉलर के लिए लंबाई 3.25 इंच लेनी है और चौड़ाई 2.5 इंच। और तीरा की लंबाई 1.5 इंच लेनी है और चौड़ाई 2.5 इंच। और अगर 17 इंच का कॉलर होगा तो उसके हाला की लंबाई 3 इंच लेनी है और चौड़ाई 2.5 इंच। और तीरा की लंबाई 1.5 इंच लेनी है और चौड़ाई 2.5 इंच। और 18 इंच कॉलर के लिए 3 इंच हाला की लंबाई लेनी है और 3.25 इंच हाला की चौड़ाई लेनी है। और 18 इंच कॉलर के लिए 3 इंच हाला की लंबाई लेनी है और 3.25 इंच ही हाला की चौड़ाई लेनी है। 3.25 इंच यानी कि 3 से एक हिस्सा पहले। और तीरा की लंबाई 2.25 इंच लेनी है और चौड़ाई 3.25 इंच। तो फ्रेंड्स, किसी किसी को 1.25 और 1.25 इंच का फ़र्क नहीं पता, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो उस लिंक को सिर्फ क्लिक करेंगे तो वो वीडियो खुल जाएगी। तो उसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि 1.25 इंच क्या होता है और 1.25 इंच क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने तकरीबन काफ़ी सारे गलों के हाला की लंबाई चौड़ाई बता दी है। तो अब मैं फार्मूला बताती हूँ कि किस तरीके से लेंथ और विड्थ ली जाती है हाला की। तो फ्रेंड्स, हाला की चौड़ाई लेने के लिए आप लोगों को जो भी चेस्ट है उसको इंच टेप से पीछे से आगे की तरफ नाप लेना है अच्छे तरीके से। और फिर हाला की विड्थ आ जाएगी। और लेंथ लेने के लिए जो कॉलर की चौड़ाई है उसको डिवाइडेड बाय 6 कर देना है तो लेंथ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, हाला की लंबाई चौड़ाई लेने का एक और तरीका भी होता है जो इस पिक्चर में दिया हुआ है। इस तरीके से भी लंबाई चौड़ाई ली जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये 15 इंच का कॉलर है, तो इसके लिए हाला की लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दी हुई है। तो लंबाई 2.5 इंच है और चौड़ाई भी 2.5 इंच है। और तीरा की लंबाई 1.25 इंच है यानी कि 1 इंच से एक हिस्सा ज़्यादा। और जो चौड़ाई है तीरा की वो 2.5 इंच है। तो ये देखें, मैंने इस तरीके से कपड़ा रखा हुआ है। तो 1 इंच से एक हिस्सा बाद मैंने निशान लगा लिया।
ये मैंने तीरे की लेंथ का निशान लगाया और अब मैं विड्थ का निशान लगा रही हूँ, वो है 2.5 इंच। और फिर इस तरीके से शेप बना देनी है। और फिर फ्रंट हाला की लंबाई चौड़ाई लेने के लिए 2.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई ले ली है। और फिर इस तरीके से हल्की सी गोल शेप बना लेनी है, बहुत ही ज़्यादा गोल नहीं होनी चाहिए। और फिर अच्छे तरीके से बैक और फ्रंट गले की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते वक्त जब एंडिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे तो कैंची सीधी होनी चाहिए, अगर तिरछी होगी तो कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें कितनी नीट कटिंग हुई है। इसके बाद जो पट्टी लगाने के लिए कटिंग की जाती है उसके लिए 11.5 इंच इसकी लंबाई रखनी है, क्योंकि हमारी कांच पट्टी 12.5 इंच है। हमेशा कांच पट्टी से 1 इंच कम कटिंग की जाती है और बिल्कुल अच्छे तरीके से दरमियान में प्रेस का निशान होना चाहिए और फिर बहुत ही सफाई के साथ कटिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह हाला की लंबाई चौड़ाई ली जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।